हरे कृष्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पाप करने की मानसिकता को कैसे खत्म किया। तो पाप करने की मानसिकता खत्म करने के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसका श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव पराया अघम गुणवंती कासेन निहारमीव भास्कर। यानी भगवान कृष्ण कोई विरला ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है, और ऐसा भक्त होने के बाद वो पाप करने की खपतवार को समूल नष्ट कर देता है, और जिसके जो बीज हैं उसको पुनर्जीवित नहीं होते। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि पाप और पुण्य, पहले हमें ये समझना होगा कि प्रारब्ध फल होते क्या है। एक प्रारब्ध होता है, एक अप्रारब्ध होता है। अप्रारब्ध ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन से फल होते हैं, जो कितने सारे फल, असीम फल होते हैं जो अंकुरित नहीं हुए होते हैं। और जो प्रारब्ध है कि जब बीज प्रारब्ध फल का, अप्रारब्ध फल का अंकुरित हो जाता है, तब हमें उसे भुगतना पड़ता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। और भक्ति योग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से ही हम अपने पाप कर्म के जो करने की मानसिकता है वो हम नष्ट कर सकते हैं। और जैसे सूर्य की किरणें में जैसे कोहरा छाया होता है, तो सूर्य की किरणें क्या करती हैं, उस कोहरे को एक सेकंड में समूल नष्ट कर देती हैं, वो कोहरा दिखाई नहीं देता है। तो हम ऐसे भगवान की सेवा में लगे कैसे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। कैसे, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णेनु शीलनम भक्ति उत्तम। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना है। अपने आप को समर्पण प्रेम भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण को, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा के हम अपनी पाप करने की वृत्तियों को नष्ट कर सकते हैं। और उससे फिर हमें पाप करेंगे ना, वो बीज जो है ना, पाप करने का जो अप्रारब्ध फल है ना, वो समूल नष्ट हो जाता है। कैसे, जैसे हम किसी वृक्ष का पेड़ लगाना होता है, तो हम उस वृक्ष के फल के बीज को लगाते हैं, तो वृक्ष अपने आप बड़ा होता है और उसका फल पकता है। तो उसी तरह जो है कि है ना, हमें उस बीज को नष्ट करना है, पाप करने के बीज को नष्ट करना है। वो कैसे किया जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके। जैसे वो बीज हम फल का उठाएं और तवे पे, गर्म तवे पे सेक दें उसको, फिर अगर हम उसे उगाएंगे तो वो उगेगा नहीं, उससे फल नहीं मिलेगा। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो पाप करने की जो वृत्ति है, मानसिकता है, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए राम रक्षा स्तोत्रम में एक श्लोक आता है, अर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। यानी जब भी हम, है ना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, तो क्या होता है, वर्जनम भव बीजानाम, भव रोग के जो बीज होते हैं ना, वो समूल तरह से नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उस बीज को हम तवे पे रखें, ऐसे हमारा जो पाप करने का जो मानसिकता वो तवे पे आ जाती है, वो तवे पे आ जाती है तो समूल रूप से नष्ट हो जाती है। तो वो जब नष्ट हो जाएगी तब हम क्या है, पाप करने की मानसिकता खत्म हो जाएगी। फिर क्या होता है, अर्जनम सुख संपदा, यानी ये भौतिक सुख नहीं, पैसा, गाड़ी, लड़की, बंगला, ये नहीं, उच्च सुख मिलेगा। उच्च सुख मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो निम्न सुख है उसको, हम जो भौतिक सुख है हम उसको त्याग देंगे। तो अर्जनम सुख संपदानाम तर्जनम यमदूतानाम, यानी तर्जनम यमदूतानाम यानी यमदूत भाग जाते हैं। तो क्या, कौन आता है हमें लेने, जब हमारा मृत्यु के समय होता है तो हम अंतकाल में भगवान को याद करते हैं तो हमें लेने आते हैं, विष्णु दूत लेने आते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छूट जाते हैं, और पाप करने की मानसिकता से भी छूट जाते हैं, हर किसी चीज़ से छूट जाता है। और फिर क्या होता है कि हमारे जो पाप कर्म के जो बीज हैं वो फलीभूत नहीं होते, क्योंकि वो बीज को समूल रूप से नष्ट कर देते हैं, यानी पाप करने की मानसिकता खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा कैसे करें, मतलब भक्ति भी सीखना है ना, हमें भक्ति कैसे सीखें, तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा। अभी प्रामाणिक गुरु कौन है, उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा। और भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति क्यों करें, पूजा क्यों करें, उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे, तो प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, है ना, कॉलेज में जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज वाले गुरु के पास जाते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन हम एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो जो गुरु है वो क्या करता है, हमें भजन क्रिया सिखाता है, और भजन क्रिया सिखाता है तो क्या होता है, हमारे अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति होगी तो फिर क्या होगा, निष्ठा, रुचि, प्रेम, भाव, आसक्ति, ऐसे धीरे धीरे आएंगे। लेकिन हमें शुरू में क्या करना पड़ेगा, अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा, और वो जो है हमारे अंदर हृदय की जो पाप करने की मानसिकता को है
वो हटा देता है। जैसे क्या करते हैं कि एक सूर्य कोहरे को एक अपनी किरणों से उसी तरह से समूल नष्ट कर देता है, जिस तरह से गायब कर देता है, जिस तरह हम भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम लेंगे, 16 माला का जप करेंगे और उसे सुनेंगे तो हमारे हृदय में उसका परिवर्तन होगा, कॉन्शियसनेस का परिवर्तन होगा। तो हम क्या करेंगे कि उस पाप करने की मानसिकता को धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो हरे कृष्णा, इसके ऊपर अगर आप किसी का सवाल हो तो कृपया पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल।